हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है एमेराल्ड लेजर्स। तो ये कंपनी एक होटल है जो कि मुंबई के अंदर में है, चेंबूर के अंदर में। ये जो कंपनी है, जो ये होटल है, ये स्टॉक मार्केट से लगभग और रुपए उठाना चाह रही है, 12.5 करोड़ रुपए के आसपास में। जो कि यहाँ पर कंपनी जो खर्चा जो कि कंपनी के ऊपर में लोन है वो चुकाने के लिए काम में लेने वाली है इन पैसों के थ्रू। साथ में ही कंपनी जो नए शेयर्स जारी कर रही है वो नए शेयर्स जो 12.5 रुपए के प्राइस के ऊपर में जारी कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी की हम लोग यहाँ पे बेसिक डिटेल से लेके कंपनी की थोड़ी सी इन डेप्थ रिसर्च करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले राइट इशू से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होते हैं उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वीडियोज़ के। साथ में ही हम लोग अगर इस वीडियो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में, 10 सितंबर को कंपनी का रिकॉर्ड डेट था। और कंपनी का जो राइट इशू के अंदर में जो पेमेंट का जो लिंक है, जो कि स्टार्ट हो जाएगा, पेमेंट लेना कंपनी स्टार्ट कर देगी 17 सितंबर को। 18 सितंबर तक, मतलब 2 दिन का पास में आपके पास में टाइम है। 17 और 18 अगर आपको वो नए शेयर जो कंपनी जारी करने वाले वो अगर नहीं चाहिए तो आप उनको बेच सकते हैं 17-18 के बीच में। अगर चाहिए तो फिर आप 24 तारीख तक उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने टाइम विंडो जो है बहुत ही कम दिया है, 17, 18, 24। जिसका मतलब कंपनी को फटाफट पैसों की ज़रूरत है। कंपनी लोगों को, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सोचने का वक्त देना नहीं चाह रही है यहाँ पर, जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ भी मैं कहता हूँ, मानता हूँ इस चीज़ को, कि इतनी हड़बड़ी किस बात की भाई, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सब्र रखो। नेक्स्ट अब देख ले, कंपनी हर एक शेयर के ऊपर में 2 शेयर जारी कर रही है, जो कि कंपनी काफ़ी मतलब पैसों की ज़रूरत है। सो काफ़ी डेस्परेट यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हर एक शेयर के ऊपर में 2 शेयर्स कंपनी जारी कर रही है। 5 शेयर का फेस वैल्यू है कंपनी का। अब कंपनी के थोड़े से हम अगर इन डेप्थ थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये जो कंपनी का एरिया है जो कि चेंबूर के अंदर में, महाराष्ट्र चेंबूर में ये होटल है कांडो। अब ये होटल जो है किस तरीके से है, तो कंपनी की अगर हम लोग रेटिंग चेक करते हैं, सॉरी होटल की जो रेटिंग चेक करते हैं वो 3.7 की है। 4 स्टार ये जो होटल है। एंड साथ में अगर हम लोग कोई भी वो भी चेक करते हैं तो इसकी भी रेटिंग 3.6 की है, जो कि 4 स्टार होटल के हिसाब से थोड़ी ख़राब मैं मानता हूँ। यूजुअली 4 से ऊपर तो होनी चाहिए। साथ में ही बेसिक कंप्लेंट्स का काफ़ी अच्छे खासे कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं इन पोर्टल्स के ऊपर में इस होटल के खिलाफ लोगों ने करवाई हैं। साथ में ये जो होटल है यहाँ पर इसके पास में 12 बैंक्वेट हॉल्स हैं। साथ में ही अच्छे खासे गेस्ट को होल्ड करने के लिए जगह है। एक बड़े प्रोमिनेंट एरिया के अंदर में ये प्रॉपर्टी चेंबूर में होटल मतलब वहाँ पे है। और एयरपोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी, वहाँ से 10 किलोमीटर की रेंज में ही ये होटल है। तो प्रॉपर्टी काफ़ी प्रोमिनेंट जगह के ऊपर में है, तो इसकी अच्छी खासी वैल्यू आज के दिन हो सकती है बेसिकली अगर देखा जाए तो। अब कंपनी का अगर और बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी अगर शेयर प्राइस और कम क्या भाव चल रहा है उसकी बात करते हैं तो 202 करोड़ रुपए की आज के दिन इस होटल की प्राइस लगाई जा रही है। इस एमराल्ड लेजर्स की पूरी 202 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई जा रही है, जिसमें से 134 रुपये पर जो शेयर प्राइस है वो आज के दिन चल रहा है, जो कि काफ़ी ऊपर भाग चुका है। जो कि मई 2024 को 41 रुपये का शेयर था, जो कि अब 140 रुपये पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। एक्चुअली देखा जाए तो लगभग कितना, 4×3 12, तो 3.5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। राइट, 4 गुना होने वाला है थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से भाग रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो कमाई है वो किस तरीके से कंपनी कर रही है। तो यहाँ पर कमाई तो ठीक ठाक, मतलब एक बेसिक रेंज में ही करती हुई दिख रही है। 2021 में 5 करोड़, फिर 9 करोड़, ये सालाना कमाई है। कमाई भी नहीं कहूँगा, नेट प्रॉफिट नहीं कहूँगा, ये इतने इतने का तो पर्ची कटी है, बिल कटे हैं इतने के तो कस्टमर्स के। सो इतना पैसा तो कंपनी के पास में है, बाकी खर्चा भी निकालेंगे तो फिर कितना बचेगा पीछे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 15 करोड़ और अभी इस साल जो है 16 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं, जिसके थ्रू कम जो नुकसान है कंपनी ने 10 करोड़ का झेला है। क्यों झेला है, क्योंकि अगर 10 करोड़ रुपए का तो कंपनी का वो मेंटेन करने में खर्चा हो गया उस कंपनी को, उस होटल को। 5 करोड़ का कंपनी ने ग्रोस प्रॉफिट कमाया है, जबकि जो इसके ऊपर में लोन ले रखा है इसने, उसका जो लोन जितना भी रखा है उसके ऊपर 14 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट पे किया है इसने। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा खासा कंपनी को एक सालाना बेसिस के ऊपर में हर साल ही देखने को मिल रहा है कि सिर्फ नुकसान ही ये होटल करती जा रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसी के साथ बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं तो इसकी जो जो लोन साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 121 करोड़, पिछले साल 114 करोड़ थे, इस साल 121 करोड़ रुपए का लोन मतलब बढ़ गया है। साथ में रिजर्व वाला कैपिटल जो देखते हैं वो भी घट गया। दैट मीन्स ये तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ में यहाँ पर भी 9 करोड़ रुपए का और नुकसान
झेलने को मिल रहा है। इसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो और छोटी हो गई है। अब कंपनी के पास में कुछ खास आज के दिन और जगह कहीं पे भी पैसा लगा हुआ नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में है, क्योंकि कंपनी के पास में होटल है। तो ज़मीन जो कंपनी की इसकी खुद की है, होटल खुद की है, कोई किराए पे या लोन पे नहीं, उसमें नहीं है, लीज पर नहीं है, खुद का है सब कुछ इसी कंपनी का। इनके पास में बस एक ही प्रॉपर्टी है वो, जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देखते हैं कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि कंपनी ऑलरेडी जो कंपनी ने लोन ले रखे हैं उन पे ये डिले करती जा रही है। काफ़ी बार इन्होंने डिले किया है लोन का और इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, ईएमआईज को पे करने के अंदर में। दैट्स ए वेरी बैड थिंग कि कंपनी के पास में टाइम पर पैसे नहीं आ पा रहे, जुटा नहीं पा रही है जो कि लोन का पैसा चुकाने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी को पेनल्टीज भी पे करनी पड़ रही हैं। साथ में ही ये एक सिंगल स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स एक ही होटल है। साथ में ही अगर चेक करते हैं तो ये फ्री होल्ड लैंड है जो कि 28 करोड़ 55 लाख रुपए में कंपनी ने कभी खरीदा था। और साथ में बिल्डिंग की जो आज के दिन वैल्यू है, जो कि ज़मीन पे जो बिल्डिंग खड़ी करके होटल जो खड़ी कर रखी है, उसकी 31 करोड़ रुपए की आज के दिन वैल्यू है। और बाकी जो है फर्नीचर, फिटिंग एंड एवरीथिंग, जो भी होटल में चैन में चाहिए होती हैं चीज़ें, उनकी बाकी की जो वैल्यू बची है। तो टोटल जो एसेट वैल्यू है वो आज के दिन 62 करोड़ रुपए के आसपास में कागजों में है, राइट। असलियत में क्योंकि ज़मीन की और वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, बट यहाँ पर कागजों में नहीं बढ़ती है। कागजों में बढ़ती है जब ये कंपनी अपनी होटल की रीवैल्यूएशन करवाती है कि हमारी वैल्यू लगाओ, आज के भाव क्या है। तो एक प्राइवेट वैल्यूएटर आता है जो कि होटल को वैल्यू लगाता है और वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट जारी करता है। तो इन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं करवाया है, तो जो जिस भाव में खरीदा हुआ है, जितना खर्चा होटल बनाने में हुआ है, सिर्फ उसी की यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। तो पहले की कम है, तो अभी काफ़ी अच्छी खासी मुझे लग रहा है इसका भाव बढ़ गया है। इसी की वजह से इस कंपनी को यहाँ पर वैल्यू 200 करोड़ रुपए के आसपास में मिली हुई है अभी भी। सो बेसिकली देखा जाए तो आज के दिन कंपनी के पास में कुछ खास एसेट, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर निकल के आती तो मुझे लग रहा है कि वैल्यू तो अच्छी खासी होनी चाहिए, बट 121 करोड़ रुपए का तो यहाँ पर लोन ही है कंपनी के ऊपर में। और साथ में ये 24 करोड़ की अलग लाइबिलिटी है और 80 करोड़ का ये अलग से रिजर्व्स के अंदर में नेगेटिव बैठा हुआ है। सो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग कितना 200 करोड़ के आसपास में नेगेटिव में बैठी हुई है। तो 200 करोड़ रुपए का भाव चल रहा है, तो ये ऑलरेडी अगर होटल की वैल्यू 200 करोड़ रुपए आज के दिन अगर लगती है तो 200 करोड़ रुपए तो ये नेगेटिव में बैठी हुई है आज के दिन, मतलब लोन वोन सब कुछ मिला मिलू के। सो यहाँ पर अगर 200 करोड़ की वैल्यू लगती है तो ठीक, मतलब कोई ज़्यादा कुछ खास इसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। अगर वैल्यू लगती है 500 करोड़ की होटल की, तो फिर यहाँ पे 300 करोड़ की वैल्यू देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी 200 के भाव पे तो शेयर प्राइस चल रहा है, तो 100 करोड़ की वैल्यू देखने को मिलती है। बट वो तो प्राइवेट इवेल्युएटर अगर फ्यूचर में कभी कंपनी करवाती है तो ही पता चल पाएगा। बट आज के हिसाब से अगर आप बेट लेना चाहते हो, अगर कंपनी की वैल्यू कोई लगाता है 200 करोड़, तो फिर आपके हाथ तेला भी नहीं आने वाला, राइट। और 200 करोड़ के आसपास में ऑलरेडी वैल्यू चल रही है। तो ये काइंड ऑफ, और अब दूसरी चीज़, कंपनी जो पैसे उठा रही है यहाँ से 12.5 करोड़ रुपए, उनसे कंपनी बोल रही है कि हम लोन चुकाने वाले हैं। तो लोन अगर चुका भी देगी, जिससे भी कुछ खास फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, बिकॉज पिछले साल 114 करोड़ का लोन था, इस साल 121 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें 12.5 करोड़ का अगर लोन चुका भी देगी तो कुछ खास, यहाँ पर एक बाल्टी के अंदर में से एक मग बाहर फेंक भी दिया तो ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है, जो कि पैसा कंपनी के पास में आना चाहिए, वो कुछ खास आ नहीं रहा है। मतलब कमाई तो कंपनी कर ही नहीं रही, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से, राइट। तो अगले साल तक ये लोन फिर बढ़ाना पड़ जाएगा कंपनी को, क्योंकि प्रॉपर्टी को मेंटेन तो रखना है ना, क्योंकि कमाई कर नहीं रही है तो लोन फिर बढ़ेगा, लोन पे लोन पे लोन पे लोन बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कंपनी को अगर सस्टेन करना है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उठाना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि कुछ खास नेट प्रॉफिट्स कमा नहीं रही है, ग्रोस प्रॉफिट कुछ खास कमा नहीं रही है आज के दिन। हाँ, अगर इसी तरीके से जिस तरीके से कंपनी कमाती हुई चल रही है तो अगले 10 साल के बाद में अगर चेक करते हैं तब जाके कोई 20-30 करोड़ रुपए साल का कमा पाए, जिस स्पीड से चल रही है। तो ऑलरेडी तब तक लोन पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। तो इनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट शेयर होल्डर से उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये पूरा लोन वाइप आउट एक बार वो किया जा सके, उसके बाद में चल सकती है। बट उसके लिए कंपनी के जो प्रमोटर लोग उनको काफ़ी शेयर्स डाइल्यूट करने पड़ेंगे, तो वो प्रमोटर लोग चाह नहीं रहे हैं। यार होटल के अंदर में से दबदबा कम नहीं होना चाहिए, हमारी होटल है। सो ओवरऑल अब आपको शायद पूरा खेल आई गेस समझ में आ गया होगा, क्या होटल क्या इन डेप्थ के अंदर में।
सो आप कोई भी डिसीजन लें और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही डिसीजन लें। बाकी राइट इशू के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर सीखना है क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके लिए हमने एक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, डू चेक दैट आउट। राइट, फाइनली सी यू टुमारो।